ए जी मंगल भवानया मंगल। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? आज से कुछ सालों पहले प्रीमियर लीग में एक महापुरुष का आगमन हुआ था जिन्होंने अपनी ब्लोटेड हाइप और पहाड़ जैसे एटीट्यूड के साथ ये कह दिया था कि एराज कम टू एन एंड। उस महापुरुष का जो होना था वो राइटफुली हुआ। देर सवेर उन्हें उन्हीं की नौकरी से लात मार के निकाल दिया गया, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बट वो स्टेटमेंट अब सार्थक होती नजर आ रही है, क्योंकि दुनिया वालों दोस्तों, एराज आर कमिंग टू एन एंड एंड आई एम ऑल फॉर इट, एंड सो इज एवरी अदर टीम ऑन दिस प्लैनेट। मैनचेस्टर सिटी को इस समय हर उस टीम की कलेक्टिव बद्दुआ लगी है जिसने ये तहे दिल से चाहत रखी कि उन 115 एफएफपी चार्जेस का सिला मैनचेस्टर सिटी ऐसे नहीं तो वैसे भुगते, और बाई गॉड वो भुगत रहे हैं। हालत ख़राब हो चुकी है। पिछले 7 खेले हुए गेम्स में से मैनचेस्टर सिटी एक भी मैच नहीं जीती है, 19 गोल खा चुकी है, और आलम यूं है कि वो ऑलरेडी लीग कप से बाहर हो चुके हैं, चैंपियंस लीग के टॉप हाफ में बेयरली बने हुए हैं, और प्रीमियर लीग हर बीतते दिन के साथ दूर जाती जा रही है, क्योंकि एक दूसरे टकले ने टेक ओवर कर लिया है। एंड मैनचेस्टर सिटी इज़ नॉट लूजिंग द प्लॉट ओनली ऑन द फील्ड और ऑन अ फिजिकल लेवल। मेंटली भी मैनचेस्टर सिटी की हालत ख़राब हो चुकी है, सो मच सो कि ग्रेटेस्ट मैनेजर, आर्ग्यूली द ग्रेटेस्ट एवर मैनेजर पेप गार्डियोला भाई साहब के सर और नाक से खून निकल चुका है और उनका दिमाग बहरा चुका है, और ये और किसी के नहीं, उनके अपने कर्मों का सिला है। खुद ही उन्होंने अपना सर और नाक खुरेदा है खून निकालने के लिए। यह कैसा पागलपन है। और एक दिन ऐसा पागलपन करने के बाद अब लिवरपूल वाले गेम के बाद भाई साहब क्या बोल रहे हैं, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट द लिवरपूल फैंस टू से दिस आफ्टर आई हैव कंसीडर्ड 2 गोल्स। अरे भैया, तुम और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एनफील्ड पे आके? उन्होंने रियल मैड्रिड को नहीं छोड़ा तो तुम क्यों क्या घंटा ही छोड़ेंगे? लिवरपूल फैन से तुम मर्सी की उम्मीद कर रहे हो इस हालत में, इस डायर सिचुएशन में, बजाय इसके कि तुम ये बोल दो कि हम खराब खेले या ये हो गया या वो हो गया, सटली बोल दिया हाँ मेरी नौकरी शायद खतरे में है। 2027 का उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, सिगार वाली फोटो में वायरल हो रही है उसकी, और ये कह रहा है, बैंटर चल रहा है उसका। मतलब मैंने ऑनलाइन कहीं तो ये स्टेटमेंट पढ़ी कि पेप गार्डियोला ने कहा है कि गिव मी माई होल टीम एंड विल यू द प्रीमियर लीग। मतलब is the greatest manager of all time so called resorting to excuses right now? इतना इस कदर क्या डाउनफॉल आ गया भैया पेप का कि ऐसे बहाने देने पड़ रहे हैं। और लिवरपूल के अगेंस्ट इस गेम में जो कल उन लोगों ने खेला, मैन सिटी गॉट अ टेस्ट ऑफ देयर ओन ब्लडी मेडिसिन। बिल्कुल टिमिड हो रखे थे, लिवरपूल चढ़ के खेल रही थी एज दे हैव बीन डूइंग दिस होल सीजन। आर्ने स्लॉट की वेव चले जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, दैट इज वन थिंग, बट मैन सिटी हैज़ लॉस्ट द प्लॉट मैसिवली। मतलब टॉटनम वाले गेम के बाद ऐसा लगा था कि शायद ये एक वन ऑफ हो गया, क्योंकि टॉटनम के अगेंस्ट वैसे भी मैन सिटी का रिकॉर्ड उतना कोई डोमिनेटिंग नहीं रहा है। हर बार जब भी टॉटनम मैन सिटी भिड़ते हैं तो कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि मैन सिटी को उनका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, पर घर पे 4-0 पिल जाना और उसके बाद चैंपियंस लीग में 3-0 जीतते हुए फायरनोर्ड के अगेंस्ट लीड बॉटल करना, वो भी आखिरी 15 मिनट में। उस पूरे गेम में मैन सिटी के पास सारा मोमेंटम, सारा पोजेशन, सब कुछ था, फिर कैसे ये गेम गिव अवे कर दिया? फिर कैसे? इतने कंधे झुक चुके थे कि लिवरपूल वाले गेम में आकर के ये ही होना था। मैंने और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैंने बाकायदा साला को एफपीएल में कैप्टन बनाया इस वजह से, क्योंकि मैं बेट करके बैठा था कि मैन सिटी इस गेम में हार ही देखने वाली है। और मुझे पता है अब आएंगे डाई हार्ड मैन सिटी फैंस रोते हुए कि आय है हमारा बैलन डोर विनर इंजर्ड है, हमारे स्टोन्स को चोट लगी हुई है। तो भैया, सामने वाली टीम्स भी इंजरी के साथ खेल रही हैं। वीवीडी के साथ में भी जो गोमेज ही खड़ा था ना कल के गेम में, क्या उखाड़ लिया अर्लिंग हालैंड ने, क्या उखाड़ लिया तुम्हारे रोबोज ने, क्या उखाड़ लिया तुम्हारे डोकू ने, साविनियो ने, फोर्डन ने, ग्रीलिश ने, सब बुला लिया ना तुमने, सारा असला मंगा लिया ना कल के मैच में सेकंड हाफ में। क्या उखाड़ लिया? मतलब मैं डायबॉलिकल तो क्या ही हूँ, मैंने खुद इस चैनल पे कहा हुआ है कि मैन सिटी इज़ द बेस्ट टीम ऑन द प्लैनेट। उस एक वीडियो में मैंने डेफिनेटली कहा था आई रिस्पेक्ट देम फॉर द वेल ऑयल्ड मशीनरी दे आर, आई रिस्पेक्ट देयर सिस्टम, आई रिस्पेक्ट देयर मैनेजर, वो सब ठीक है, बट मैन सिटी कैन नेवर बी द ग्रेटेस्ट टीम, मैन सिटी कैन नेवर बी द बेस्ट एवर टीम। और उनके पैसों पे जो लोग किलसते हैं ना कि भाई मैन सिटी हैज़ बॉट देयर वे टू सक्सेस, उनकी छाती और चौड़ी हो गई होगी। और मैं तो मानता हूँ देखो ये होना ही था, क्योंकि फुटबॉल इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी। आप पैसे लगा करके मार्की प्लेयर्स साइन कर करके कोशिशें कर सकते हो, पर जब तक आप अपने स्क्वाड के प्लेयर्स को डेवलप नहीं कर सकते सही तरीके से, आप एक चैंपियन साइड नहीं चला सकते, वेदर इट बी एनी स्पोर्ट। फुटबॉल हटा दो, एनी स्पोर्ट। होंगे एक्कोलेट्स, होंगी ट्रॉफीज, फॉर दैट मैटर आई विल स्टिक टू माई असर्शन।
I will stick to my assertion that Pep Guardiola can never be as great as Sir Alex Ferguson. और इससे पहले पेप स्टैंस आकर के कमेंट सेक्शन में गालियां देना शुरू करें, प्लीज़ मुझे एक बात का जवाब दो, क्या पेप गार्दियोला अपने दम पे जी संग पार्क और माइकल कैरिक जैसे प्लेयर्स को मैच विनर बना सकता था? पेप गार्दियोला सिर्फ मैच विनर्स खरीदता है, उसने स्क्रैच से कोई मैच विनर नहीं बनाया. और प्लीज़ फिल फोर्डन का एग्जाम्पल मत देना, बिकॉज फिल फोर्डन एनी विच वेज इज़ एन एक्सेप्शनल टैलेंट. अगर पेप गार्दियोला होता या ना होता, ही वुड हैव फ्लरिश्ड, इफ नॉट एट सिटी, मे बी एट एनी अदर टीम, लाइक कोल पामर इज डूइंग. Cole Palmer is a prime example of Pep Guardiola and Manchester City losing out on an opportunity, which has been a trend ever since Pep took over. Man City has not shown faith in their opportunities. Man City का पिछले decade का सबसे pure winger, the purest winger Man City had, they lost him early. And that was Riyad Mahrez. 32 साल का था, चला गया. चलो 50-50 मैं मान लेता हूँ कि तुम ठीक हो गए इसमें. You had found his descendant, you had found someone जो उस राइट फ्लैंक को गवर्न करता, जो आज भी मैन सिटी के अटैक में प्रॉब्लम्स हैं. उनके पास राइट विंग पे कोई सोलिडिफाइड फिगर नहीं है. वो उस जगह का क्राउंड प्रिंस, फ्यूचर किंग सब हो सकता था, बट मैन सिटी ने उस बंदे में ना इंटरेस्ट जताया, ना उसके मतलब प्रॉमिस को उतना रिवॉर्ड किया. और अब वो बंदा चेल्सी का स्टार बॉय बन चुका है, एंड दैट इज़ कोल पामर. मैन सिटी का सही तरीके से इन्वेस्ट ना करना अपने टैलेंट्स में, इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, ठीक है, मैच विनर खरीद रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बना लो एक सुपर स्क्वाड तुम लोग अपने पैसों से, 115 के 250 कर लो अपने एफएफपी चार्जेस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है. तुम स्पीचेस दे सकते हो कि दी एकेडमी इज रेडी, बट उतारो ना फिर एकेडमी के प्लेयर, दिखाओ ना उनमें भरोसा, बनाओ ना उन्हें इस काबिल. हो रहा है ये मैन सिटी में? आई डोंट थिंक सो. वरना उस कम्युनिटी शील्ड गेम के बाद हम बहुत ज़्यादा देते निको ओराइली को, जिसमें भरोसा दिखाया था अपेरेंटली. मैन सिटी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है गाइस. फुटबॉल इज कमिंग बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट. थोड़ा और एक्साइटिंग फुटबॉल अब शुरू होने वाला है. जो फुटबॉल डिस्ट्रॉय हो रहा था, वो फुटबॉल अब नॉर्मैलिटी रिस्टोर करता जा रहा है. एंड नाउ इज द टाइम फॉर पेप गार्डियोला, बिकॉज हिज बैक इज अगेंस्ट द वॉल. What truly would show that he is the greatest manager of all time, that if he bounces back from here. कैसे करेगा? इंजरीज के बीच में, टाइट शेड्यूल में कैसे करेगा? That will be the most interesting part of this season, I believe. मेरी ओपिनियन से अगर आप अग्री करते हैं तो कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग, नहीं करते हैं तो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. आपके हिसाब से मैन सिटी का ये सीजन कौन बचा सकता है? वुड इट बी पेप, वुड इट बी फोर्डन, वुड इट बी समवन एल्स आउट ऑफ द ब्लू? क्या मैन सिटी यहाँ से टाइटल जीत सकती है? आई पर्सनली डू नॉट थिंक सो. आपकी क्या राय है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना. Until then, I'll see you in another video. This is Kara, signing off.